आपको बताएंगे भारत की आबी जारियत से इंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली, इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा। वर्ल्ड बैंक आलमी सालसी अदालत ने कहा इंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता, बाहमी मंजूरी ज़रूरी है। पानी की बंदिश को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान की बंदिश पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक के लिए मुहलिक साबित हो सकती है। भारत की आबी जारियत से इंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा है। वर्ल्ड बैंक आलमी सालसी की अदालत ने कहा कि इंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आगाह कीजिए इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, भारत की आबी जारियत जो है जारियत इंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली इलाकाई अमन के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो है चार्टर के मुताबिक आर्टिकल 51 है शायद, उसके तहत जो है ये मुआहदा दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। कोई एक फरीक इसको ना बंद कर सकता है ना इसको मुअत्तल कर सकता है। इंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता, बाहमी मंजूरी जरूरी है। ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। आलमी बैंक इसमें साजिश है। इससे पानी की बंदिश को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है पानी की बंदिश एक जंगी हथियार के तौर पर इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। पानी की बंदिश पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक के लिए मुहलिक साबित हो सकती है और पाकिस्तान में ज़राअत को इससे मुतासर हो सकती है। दरियाओं का मुकम्मल पानी रोकना भारत के लिए मुश्किल होगा। भारत जो है हिंदुस्तान यकतरफा तौर पर इंतास मुआहदे को मुअत्तल करना जो है आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ऑलरेडी पर एहतजाज किया हुआ है। फॉल्स फ्लैग और आड़ देकर इंतास मुआहदे को मुअत्तल करना मकसूद था। गालबन ये पाकिस्तान जो हिंदुस्तान है अपनी नाकामियां छुपाने के लिए और छुटकी के लिए बचने के लिए जो इस किस्म के होते है दरियाओं का पानी रोकने के लिए भारत को कोई भी तरीका नहीं है। जुग़राफियाई तौर पर पाकिस्तान रोकना भारत के मुकम्मल अख्तियार में भी नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है जिस तरह के वो कह रहा है कि एकदम से कोई बटन है को दबा दिया जाएगा, पानी रोक दिया जाएगा। फिर इंतास मुआहदे की मुअत्तली के बायस खत्ते में शदीद बहरान का खदशा हो सकता है। भारत के पानी रोकने के पर जो है पाकिस्तान का फैसला कौन हदम देने का पाकिस्तान ने अंदिया दिया है। आलमी बरादरी के जिम्मेदारान को जो है इस मौके पे इस जो वन वे जो है ये यकतरफा कार्रवाई के ऊपर जो है। ठीक है तारिक, साथ ही मौजूद रहेगा माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब तो आलमी सालसी अदालत ने भी कह दिया है कि इंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, तो पाकिस्तान के बयानी की एक दफ़ा फिर से जीत हुई, क्या कहेंगे आप? जी बेसिकली ये बात तो बड़ी क्लियर है कि कोई भी बैनुल-अक़वामी मुआहदा दो मुल्कों के माबैन हो या दो से ज़ायद ममालिक के माबैन हो, उसको टर्मिनेट यूनिलैटरली नहीं किया जा सकता। और अगर कोई प्रोविजन ऐसी मौजूद है उस मुआहदे के अंदर तो सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह आपने सुना होगा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT है, उससे विड्रॉल करने का एक तरीका है कि आप 6 महीने का नोटिस देकर विड्रॉ करते हैं। जिस तरह अभी जो ईरान वाले हालात हैं उसमें ईरान ने अभी तक ये ऑफिशियल फैसला विड्रॉल होने का नहीं किया। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी तो वो ट्रीटी है जिसमें इस नौइयत की विड्रॉल प्रोविजन कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ना टर्मिनेशन की प्रोविजन एग्जिस्ट करती है कि एक पार्टी कर सके, और ना ही ऐसी कोई प्रोविजन एग्जिस्ट करती है जिसमें होल्डिंग इन अबेंस किया जा सके। तो इंडिया का ये इक़दाम तो वैसे ही बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। इसलिए वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ऑर्डर हो या प्रेसिडेंट हो, जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के इंटरव्यू में उन्होंने खुद वाज़ेह तौर पर कहा और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी उनकी, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई पावर इंडिया के पास नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, इस नॉइस की स्टेटमेंट जो है वो जो वर्ल्ड बैंक का लीगल डिवीजन है, उनके जो लीगल एडवाइजर्स हैं, उनसे कंसल्ट किए बगैर इस नॉइस की स्टेटमेंट नहीं की जा सकती। और इसीलिए इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से इंडिया को किसी नॉइस की पजीराई होल्डिंग इन अबेंस पर दुनिया में किसी मुल्क से नहीं मिली। और आप गौर करेंगे किसी मुल्क ने भी इंडिया की मौक़िफ़ की तारीफ नहीं की कि उन्होंने होल्ड इन अबेंस दुरुस्त काम के तौर पर किया है, बल्कि इसी वजह से इंडिया की बैनुल-अक़वामी सतह पर स्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हिट ले रही है। और इसीलिए इंडिया के अंदर बैठे हुए दानिश्वर हैं वो बार बार इस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि हमने ऐसे इक़दाम क्यों कर रहे हैं जिनकी वजह से हम बतौर गैर जिम्मेदार रियासत अपना पूरी सबूत दुनिया को फराहम कर रहे हैं। अच्छा अहमद साहब, ये फरमाइएगा, जब ये भारत ने इक़दाम किया और मुअत्तली का ऐलान किया,
वर्ल्ड बैंक चूंकि साले से, अगर तब वर्ल्ड बैंक सालसी का दोबारा किरदार अदा करता, तब इस तरह के बयान सामने आते कि भारत एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता, तो ये मामला इतना प्रोलंग ना होता। जी, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि हर मुल्क को थोड़ा टाइम चाहिए। वर्ल्ड बैंक ज्यादा सेंसिटिव पोजीशन में है, उसके ताल्लुक है पीटी के साथ। पीटी में जुडिशल मैकेनिज्म हैं, जो उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोविजंस हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक का एक वाज़ेह किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्हें थोड़ा सोच समझ कर बड़ा बहुत जायजा लेने के बाद, तमाम मौक़िफ़ को इंटरनल एग्जामिन करने के बाद ये स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के इंटरव्यू की तरह इशू की थी। तो ये तो वाज़ेह है। और इसी तरह अगर आप बहुत फरमाइए तो अक़वाम मुत्तहिदा में P5 कंट्रीज जो परमानेंट 5 हैं, उनका रवैया आप बहुत से इवेल्युएट करें, इनमें से कोई भी इंडिया के मौक़िफ़ की तारीफ नहीं कर रहा। और यही वो अंदाज था जो 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ये क्लेम किया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को वो खत्म करने जा रहे हैं और इंटेग्रेट कर रहे हैं मुकम्मल, तो भी उस इक़दाम की कोई पजीराई नहीं हुई। तो इंडिया के अनफॉर्चुनेटली गैर जिम्मेदार रवैये के जो एक पैटर्न है, तो दुनिया के सामने गुज़िश्ता चंद सालों से आ रहा है। वो वजह है कि क्यों इंडिया की पजीराई नहीं। अच्छा साहब, ये भी फरमाइएगा, ये तो वाज़ेह हो चुका कि भारत एकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, लेकिन अगर दोनों फ़रीक़ैन चाहें और सालसी का किरदार दोबारा वर्ल्ड बैंक अदा करे, तो एक नए मुआहिदे की तरफ जाया जा सकता है? इसकी गुंजाइश मौजूद है? जी, वो गुंजाइश तो मौजूद है। वो आर्टिकल 12 बड़ा वाज़ेह है और वो कहता है दोनों मुल्क बैठकर नेगोशिएट कर सकते हैं। अब नेगोशिएशन की बाबत जो उन्होंने बात शुरू की है, तो फिर पाकिस्तान इससे पहले के नेगोशिएशन के बारे में कोई हतमी राय कायम करता या उनको जवाब में कुछ फाइनल वर्जन देता, उससे पहले ही उन्होंने होल्डिंग इन अबेंस कर दी। तो ये एक बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है कि एक तरफ उन्होंने खुद प्रोसीजर शुरू किया आर्टिकल 12 के नीचे पाकिस्तान को खत लिखने का, और उस खत में इस बात का इरादा जाहिर किया कि हम एक ऑल्टरनेटिव नेगोशिएशन प्रोसेस शुरू करना चाह रहे हैं। और जब वो मामला में टर्निंग है इंडिया और पाकिस्तान के माबैन, तो उसी वक्त उन्होंने उसको होल्ड इन अबेंस करके तमाम मामले को एकतरफा तौर पर खत्म कर दिया, ये रोक दिया। तो ये अस खुद लॉ के फ्रेमवर्क, ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर की है, वो भी वायलेशन के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमर बिलास हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं, भारत की आबी जारियत से इंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा है। वर्ल्ड बैंक आलमी सालसी अदालत ने कहा कि सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता, बाहमी मंजूरी ज़रूरी है। पानी की बंदिश को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा। पानी की बंदिश पाकिस्तान के ज़राअत और खुराक के लिए मुहलिक साबित हो सकती है।